हेलो दोस्तों, आज यानी 22 मार्च में Realme 3 Pro लॉन्च हो गया और जो काफ़ी अच्छा एक फ़ोन हुआ है और उसके साथ ये सीधा सीधा कॉम्पीट करने जा रहा है Redmi Note 7 Pro से साथ। और देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक Redmi Note 7 Pro की तरह ही है, बट हर एक फ़ोन की तरह इस फ़ोन में भी कुछ कमियां है जो एक नॉर्मल होता है। बट Realme का जो 3 की तरह इसमें भी कुछ ऐसा हिपोक्रेसी किया जो आपको जानना चाहिए, और ये हिपोक्रेसी उसके साथ ये जो कमियां है ये आपको ये फ़ोन लेने से पहले एक बार प्यार ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक फोन का कुछ तो कुछ कॉन्स रहता है, बट वो जब मेजर कॉन्स में आता है तब ये चीज़ एक बार सोचना चाहिए। बाय द वे, टेक7 चैनल से मैं सम्राट। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो मेरा इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और उसके साथ पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में तुम लोग को तीन चीज बोलने वाला हूँ। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, सेकेंड है चार्जिंग पोर्ट, एंड लास्टली जो है वो है इसका बेंचमार्किंग को लेकर। तो ये तीन बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी। अगर आप लोग इस लॉन्च इवेंट में देखेंगे तो आपको इधर देखेंगे जो बिल्ड क्वालिटी नहीं है, उसमें सिर्फ इसका डिजाइन के बारे में बताया था। फर्स्ट पहला तो इसमें आपको 1 मिनट के आसपास टाइम दिया था, उसका अंदर ये इसका डिजाइन को पार्ट कंप्लीट कर दिया, बट उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी कैसा है उसके बारे में एक भी टू शब्द नहीं किया ये लोग, क्योंकि इस लोगों को पता है इसमें प्लास्टिक बिल्ड है, और प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, ग्लास ही होता है। ये मैं पहला वीडियो में भी बोला था आपको। आप एक 14,000 रुपए में एक फोन ले जा रहे हैं जिसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड जस्टिफाई नहीं करता है। इन दिस प्राइस रेंज की देखा जाए आपको Redmi Note 7 Pro मिल जाएगा आराम से, तो आप क्यों लोगे ये फोन? आपको ये चीज़ एक बार सोचना चाहिए। बट मार्केट क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। डिज़ाइन वाइज तो ये देखने में काफ़ी अच्छा है और हाथ में लेने पर एक प्रीमियम फील भी आएगा, बट आपको बिल्ड क्वालिटी खराब लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी Realme 3 जो है वो यूज़ किया। सच बोलूँ तो देखने में तो काफ़ी अच्छा है, एकदम काफ़ी देखने में शाइनी लगता है, उसके साथ एक प्रीमियम फील भी आता है। बट अगर वही फ़ोन हाथ में लेने का बाद अगर आप बिल्ड क्वालिटी की तरह देखोगे तो उसमें देखोगे प्लास्टिक बिल्ड तो है और उसके साथ बिल्ड क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये मेरा बोलना है, आप 14,000 रुपये में भी वही बिल्ड प्लास्टिक बिल्ड जो आपको 9,000 रुपये में मिल रहा था, ये जस्टिफाई नहीं करता है। ये देना चाहिए था Realme को। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट लॉन्च इवेंट के अंदर इसका डिज़ाइन को छोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं इसका चार्जिंग पोर्ट को लेकर। आप एक चीज़ देखो, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है काफ़ी अच्छा को 20 वाट का। इन दिस प्राइस रेंज देखा जाए तो इससे अच्छा आज तक किसी ने नहीं किया ये फास्ट चार्जिंग देकर, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अभी तक देखोगे तो कोई फ़ोन में नहीं था। 20 वाट का भूख चार्जिंग है जो काफ़ी अच्छा भी है। बट ये लोग आपको जो चार्जिंग पोर्ट को लेकर देखेंगे, कंप्लीट लॉन्च इवेंट में कुछ नहीं बोला, लास्ट में जाकर माधव सेठ बोला चार्जिंग को जो USB पोर्ट होता है ये माइक्रो USB है, टाइप सी है, मतलब टाइप ए टाइप सी है, टाइप ए से भी फास्ट चार्जिंग होता है। हम लोग सभी नहीं जानते टाइप सी से फास्ट चार्जिंग होता है, बट टाइप सी और भी रिलायबल होता है और भी अच्छा होता है। उसमें जो टाइप सी से चार्जिंग का जो स्पीड है वो और भी अच्छा है, डेटा ट्रांसफर स्पीड और भी अच्छा होता है। ये लोग ये सब आपको दिखाएगा नहीं। और टाइप सी एक फ्यूचर प्रूफ चीज़ है। आप क्यों लोगे 14,000 रुपये देकर, जब आप 14,000 में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया फोन आपको मार्केट में देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि आप 14,000 रुपये पे, मेरा बात एक ही है, हम लोग 14,000 रुपये जब पे कर रहे हैं तो हम लोग को ये चीज़ देना चाहिए था। और ये लोग बता रहे हैं इसका जो पावर एडाप्टर है, पावर एडाप्टर जो चार्जिंग का वो बनाने में काफ़ी प्राइस गया, काफ़ी महंगा है, ठीक है मान लेता हूँ। बट आपको एक चीज़ जानना होगा, ये जो चार्जिंग का जो पोर्ट होता है वो नॉर्मल एक पोर्ट से अगर फास्ट चार्जिंग में देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स उसका जो प्राइस इंक्रीज होता है 30 to 40% होता है, मैक्स टू मैक्स। ये 10 वाट टू 20 वाट के अंदर ये होता है कंप्लीट सिनेरियो। तो इसमें अगर फास्ट चार्जिंग इम्प्लीमेंटेशन किया ठीक है, बट ये लोग दे सकता था। और मुझे जो पर्सनली लग रहा है इस फोन में ये लोग 3% का अंदर जो प्रॉफिट होता है इस लोग का मार्जिन वो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो दो मेजर फ्लॉस आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी मेजर फ्लॉस होता है। और टाइप ए USB पोर्ट जो एक काफ़ी पुराना टाइप हो गया, आज के दिन में 9,000 रुपये 10,000 रुपये में Nokia 5.1 उसमें टाइप सी है, Redmi Note 7 उसमें भी टाइप सी है। तो ये लोग दे सकता था आराम से। अगर देखेंगे ये यदि अगर टाइप सी दे देता तो उससे क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा हो जाता था। उस टाइम अगर इसने
बिल्ड क्वालिटी के बारे में ग्लास नहीं दिया तो एक तरह से ठीक था, बट इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी में टाइप सी भी प्लास्टिक भी मिल रहा है, उधर टाइप सी भी नहीं मिल रहा है, दो चीज़ भी आपको देखना चाहिए। तो लास्ट में आकर वो बता दिया ये माइक्रो यूएसबी काफ़ी अच्छा है, टाइप सी से देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, ये बता रहे हैं। अब ढाकने के लिए Redmi Note 7 Pro से Redmi Note 7 Pro ये सब दिख से अच्छा है। नेक्स्ट जो बोलूँगा वो है बेंचमार्किंग को देखा। अगर आप एंटायर ये लॉन्च इवेंट देखोगे तो उसमें आपको बेंचमार्किंग को लेकर उतना डिटेल में कुछ नहीं था। हाँ, जीपीयू में लेकर था, क्योंकि सभी ने जानते हैं Realme 3 Pro का जीपीयू काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro, क्योंकि 710 का जो जीपीयू है वो 20% से 25% की अंदर परफॉर्मेंस अच्छा देता है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 675। 710 का जो जीपीयू है वो काफ़ी अच्छा है और उसके ऊपर इन डिटेल वीडियो है, बट आपका रॉ परफॉर्मेंस वो भी तो एक मायने रखता है। तो रॉ परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली 675 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इधर आपको लेटेस्ट जनरेशन का सेमी कस्टम कोर है वो यूज़ किया गया। और जो लेटेस्ट जनरेशन होता है उसमें अगर देखेंगे एक जनरेशन पीछे और एक जनरेशन आगे होने पर क्या होता है, उसका अंदर सेम क्लॉक में ही अगर वो प्रोसेसर को क्लॉक किया गया तो फिर भी आपको प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको 20% 25% तक आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वही हुआ इधर। तो इसलिए आपको इधर देखेंगे आपको जो रॉ परफॉर्मेंस है उसमें तो आपको Redmi Note 7 Pro काफ़ी अच्छा रहेगा, और ओवरऑल जो बेंचमार्किंग है उसमें भी Redmi Note 7 Pro काफ़ी अच्छा आगे रहेगा। बट अगर आप ग्राफिकल परफॉर्मेंस में बात किया जाए तो ऑब्वियसली Realme 3 Pro आगे रहेगा, और आपको इसमें हेवी गेम और भी अच्छा तरह से खेल सकते हैं कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro। और बेंचमार्किंग की बात किया जाए तो Redmi Note 7 Pro में आपको 180 का ऊपर मिलता है, जब आपको Realme 3 Pro में आपको 152 की अंदर मिलता है। मतलब 30K का अंदर आपको डिफरेंस दोनों प्रोसेसर के अंदर बेंचमार्किंग में देखने को मिलता है। तो इससे तो एक देखा जा रहा है इसमें भी आपको प्यार से छुपाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ अगर लॉन्च इवेंट में दिखा देता है तो उसका जो सेल है वो गिर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पहले ही बोला था जो देखता है वही बिकता है, तो वही हुआ इधर। एंड इसका साथ अगर आप लोग प्यारे यूट्यूबर को देखेंगे, हम लोग का जो लोग स्पॉन्सर्ड जो रिव्यू यूनिट मिला है जो लोग को, वो लोग देखेंगे आपको ये सब चीज़ इन डिटेल बताएंगे नहीं, क्योंकि उसका भी एक बैरियर होता है। क्योंकि उस लोग को आप जो रियलमी का जो पीआर एजेंसी है उसने उस फोन को दिया, बट उसने अगर कोई उटपटांग बोल दिया तो उसमें क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट यूनिट आएगा कोई फोन जब लॉन्च होगा उसका रिव्यू यूनिट उसको नहीं मिलेगा। उसके साथ हो सकता है यही यूनिट उस लोग टेक बैक कर सकते हैं और टेक ओवर कर ले सकते हैं, तो इसलिए वो लोग आपको ये सब चीज़ नहीं बताएंगे। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ, आप लोग को ये फ़ोन लेने का पहले आप पहला सेल वेट कर लो, क्योंकि पहला सेल में काफ़ी सारे यूट्यूबर जो आपको ये वीडियो जो ऑनेस्ट है वो बाय करके आपको रिव्यू देगा, तो आपको पता चल जाएगा ये फ़ोन का ओरिजिनल कंडीशन क्या है, तो आप जाकर आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप एक तो नहीं और भी अच्छे 2 सेल वेट कर लो, उसका बाद देखो क्या सिनेरियो है ये फ़ोन की सर, क्योंकि उसके बाद पता चल जाएगा। क्योंकि जो आज के दिन में बड़ा यूट्यूबर है उसका एक बैरियर होता है, वो नहीं पड़ेगा, और ये उसका भी टोटल गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग को अंदर उसको नेक्स्ट जब रिव्यू यूनिट नहीं मिलेगा तो उसका जो काम है वो नहीं चलेगा, तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल पाएगा आपको। तो इसके लिए आप ऑनेस्ट रिव्यू देखना है तो जो लोग खुद से बाय करके आपको रिव्यू दे रहा है उस तरह चैनल को ऊपर आप थोड़ा देख लो कैसा है फोन, उसके बाद लो। बाय द वे टेक7 चैनल से मैं सम्राट। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, उसके साथ चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो मेरा इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और ये वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी जानने का जरूरत हुआ तो नीचे कमेंट करके जनाओ, हम लोग तुम्हारा कमेंट का 100% आंसर देने का ट्राई करूँगा। और उसके साथ शेयर करो फ्रेंड, कॉलिंग मेंबर, फैमिली मेंबर, नहीं तो जो लोग Realme 3 Pro लेने का सोच रहे हैं, और मेरे भी एक ट्राई कर रहा हूँ Realme 3 Pro लेने के, तो हो सके तो आपको बोलूँगा। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये Redmi Note 7 Pro का फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात हो रहा है, तब तक के लिए टेक सेफ, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब।